पियहि किसिय जान निहरि मनि मुदरी मन मुदित उतारी कहे वो कृपा लही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति की हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन में अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू में कहा ना पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा बहुत काल में किन्नी मजूरी आज जिन्नो विधि बनी भली बुरी। उसने कहा नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मैंने दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कुछ नाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरते बार मोहि जो देवा सो प्रसादों में सिर धरी लेबा। हे नाथ हे दीन दयाल आपकी कृपा से आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। दो बहुत किन्ने प्रभु लखन से नहीं कछु केवटू लई विदा किन्ने करुणा यतन भक्ति विमल बरु दई। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजुनो करी रघुकुल नाथा पूजी पारथी वो नायो माथा। सिया सुरस रिही कहिवे करजोरी मातु मनोरथ पुर ऊबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा ही माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहुरी आई करो जही पूजा तोरी। सुनी सिय विनय प्रेम रसानी भई तब विमल बारी बरबानी। जिसमें मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनो रघुवीर प्रिया वेद ही तब प्रभावो जग विदित न के ही लोक हो ही बिलोक तोरे तो ही सेवा ही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई कृपा किन्ने मोहि दिन्ने बढ़ाई। धत भी देवी में देवी आशीषा सफल हो नहीं निज बगीचा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है अब तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है तो भी है देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। दुआ प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई पूजी सब मन कामना सो जासु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलपूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनी मंगल मूला मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहे वो घर जाहु सुनत सुखो मुखो भा उर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शाहजहां गुहा से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुहो कर जोरी विनय सुनहो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंतु देखाई करी दीनचारी चरण सेवकाई। गुहा हाथ जोड़कर दीन वचन बोला हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जही बन जाई रह रघुराई। परन कुटी में करीब सुहाई तब मोहि कहाँ जसी देव रजाई सोई करिहाऊ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है मैं वैसा ही करूँगा। सज सने राम लखी तासु संग लिन गुह हृदय हुलासु पुनि। गुहा ज्ञाति बोली सब लिन ने करी परितोषो विदा तब किन्ने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद रात ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। दुआ तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु नहीं सुरसहि मात सका अनुज सिय सहित बन
गवनु किन्न रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी शिव जी को स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सका निशाचर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने सीता जी सहित वन को चले। तेही दिन भयु बिटप तर पासु लखन सखा सब किन्ने सुपासु प्रात प्रात कृत करी रघुराई तीरथ राजू दिख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्थित व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मितु हितकारी चारी पदरत भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र है। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ घाड़ सुहावा सपने हो नहीं प्रतिपच्छिन्न न पावा सेन सकल तीरथ बर भीरा कलुष व नेकल दलन रंधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक के जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सूठी स्वा शत्रु अखय बटु मुनि मनोमोहा चवर जमुन अरु गंग तरंगा देखी हो ही दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर है जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दुआ सेवा ही सुकृति साधु सुचि पाव ही सब मन काम बंदी वेद पुराण गण कही विमल गुणग्राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह पाठ है जो उसके निर्मल गुण गानों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग ब्रपाऊ कलुषु पुंजु कुंजर मरगराऊ अस तीरथ पति देखी सुहाव सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महामत्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सी लखन सकही सुनाए श्री मुख तीर्थ राज बढ़ाए करी प्रणाम देखत बन बागा कथ महातम अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा को की तीर्थ राज की महिमा कहकर सुनाए तथा प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महामत कहते हुए यही विधि आई बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी मुदित नहाई किन्नी शिव सेवा पूजी जता विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों का देने वाली है। फिर आनंदपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पही आए करत दंडवत मुनि उर लाए मुनि मन मोद न कछु कही जाए ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास गए। उस दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दुआ दिन्य आशीष मुनि सूरति आनंद वस जानी लोचन गोचर सुकृत फल मन हो किए विधि आनी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दिने पूजी प्रेम परिपूर्ण किन्ने कंद मूल फल अंकुर के दिए आनी मुनि मन हो आमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया।
फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंगूर ला कर दिए।